एक को लेसा विद्या बता रहे थे, है ना। लेसा विद्या किसको बोलते हैं? अज्ञान की, माया की विद्या जो है नहीं। उदाहरण क्या दे रहे थे? जैसे कृष्ण जी का रथ अश्वत्थामा ने तीर से भस्म कर दिया था, पर कृष्ण जी ने अपनी माया फैलाकर वैसे का वैसे दिख रहा था सबको, नहीं तो वो युद्ध नहीं कर सकते थे ना। अब ये है लेसा विद्या। अज्ञान के कारण हमें वैसा का वैसा ही दिखता है, माया के कारण। अब ये लेसा विद्या का उदाहरण क्यों दिया था कि जो हमारा साक्षी है ना, है तो वास्तव में वही, पर माया के कारण हमें क्या दिख रहा है? मैं, ये शरीर है ना, ये रथ बना हुआ है, ये दिख रहा है, जो कि है नहीं वास्तव में। और हमें ये बता रहे थे कि जब तक हमारी प्रारब्ध है ना, तब तक हमें ये व्यवहार करना पड़ेगा। व्यवहार उपाधि में होता है ना। बिना उपाधि के व्यवहार कैसे करेंगे? अब वायु का भी उदाहरण दे रहे थे। चलती है वायु तब तो पता चलता है हमें, जब वायु नहीं चलती है ना। तो देखो अभी तो जैसे आंधी तूफान नहीं है, पर वायु तो है ना। अब ऐसी वो है, वो साक्षी है तक की सिद्धि करता है, पर हमें पता कब चलता है? उपाधि में आकर। किसी उपाधि में आएंगे फिर हम उसको जान सकते हैं। अब मैत्री जी को यही कह रहे थे कि इसी को ही हमें, मतलब पराशर जी ने यही मैत्री जी को कहा कि हमें इसी को देखना है, इसी को समझना है। यही संत लोगों का कहना होता है। अब मैत्री जी क्या कह रहे थे? वो सारा कुछ ठीक है, पर कथा ध्रुव की हो, है ना। बार बार वो यही कह रहे थे ना। अब वो पराशर जी कहते हैं कि ध्रुव की कथा क्या कथा है? कि आप सहित सर्व गोविंद है, भी यही ध्रुव की कथा है। हे मैत्रिय, चाह से आचाह हो, ग्रहण त्याग कर, त्याग का भी त्याग कर, देह अभिमान रूपी वस्त्र से नगन हो। कथा का सार क्या है? कि चाह से आचाह होना है ना, अभिमान को छोड़ना है, जो हमें अभिमान है देह का। तो फिर क्या है हम? मैं निर्विकल्प निर्विकार चैतन्य मात्र हूँ। मुझ चैतन्य को बंध मोक्ष की निवृत्ति प्राप्ति वास्ते किंचित मात्र भी कर्तव्य नहीं है। कब कर्तव्य नहीं है? जब स्थिति दृढ़ हो गई, है ना। इस देह अभिमान को छोड़ दिया हमने। देह अभिमान को छोड़ने का क्या मतलब है? देखो व्यवहार इसके साथ होगा, व्यवहार होगा, पर बुद्धि के अंदर दृढ़ता हो, हमारी बुद्धि के अंदर दृढ़ता हो कि मैं वही साक्षी हूँ, मैं वही सच्चित अनंत हूँ। अगर ऐसी दृढ़ता है तो देखो कोई कर्तव्य करने की जरूरत नहीं है। बंधन ही तब है जब हम अपने आप को जानते नहीं, है ना। नहीं तो मोक्ष तो है ही है, क्योंकि बंध मोक्ष आदि व्यवहार ये भ्रम मात्र है। हम जो जितना भी ये व्यवहार करते ना, ये मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, है ना। ये इच्छा हो रही है मोक्ष की, क्यों हो रही है? क्योंकि मैं बंधन में हूँ, तब ये इच्छा हो रही है ना। अगर मेरी खुद की दृढ़ता हो कि बंधन तो कोई है ही नहीं, तो फिर मोक्ष की इच्छा क्या होगी? इस निश्चय रूप कफनी को पहन और सूक्ष्म अहंकार को जला। अब ये निश्चय की दृढ़ता है। अज्ञान काल में भी वो है ना, ज्ञान काल में भी है। अज्ञान काल के अंदर वो दृढ़ता नहीं है ना, अपने स्वरूप का निश्चय नहीं है ना अज्ञान। अच्छा, अज्ञान भी हमने जब ज्ञान में आए तब कहा, पहले लगा अज्ञान? नहीं ना, पहले नहीं लगा।
वो जब हम ज्ञान में आए तब उसको, नहीं तो उस काल में मेरा वर्ग सियाणा तो कोई है ही कहना, है ना। पर ये कब जानना कि जब ज्ञान में आए, अपने स्वरूप की तरफ गए, तब ये जाना, तब ये निश्चय कह रही है प्राशर जी भी, निश्चय हो हमें, रहेगा ऐसे का ऐसे, ये शरीर ऐसे का ऐसे रहेगा, बाहर से ऐसे का ऐसे दिखेगा, व्यवहार भी ऐसे का ऐसे ही होगा, पर दृढ़ता अंदर से भाव बदल जाए, वो दृढ़ता हो जाए। जहाँ पर पहले मैं माँ, मैं पत्नी, मैं बहन, ये मन के अंदर दृढ़ता थी, अब वो दृढ़ता खत्म होकर मैं सच्चिदानंद, मैं साक्षी, मैं ब्रह्म, ये निश्चय हो जाए। यही कह रही हैं, इस निश्चय रूप कफनी को पहन और सूक्ष्म अहंकार को जला। मैत्रेय ने कहा, मैं ही नहीं तो अहंकार को कौन जलावे। प्राशर ने कहा, यही अहंकार को जलाना है कि मैं नहीं। वो बात में ना पकड़ी जा रही है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था वहाँ पे वाणी है ही नहीं, है ना। उसका कोई दृष्टांत हम दे ही नहीं सकते वहाँ पहुँचकर। अब जैसे अब मैत्रेय जी ने कहा मैं ही नहीं हूँ तो अहंकार क्या जलाऊँ, तो प्राशर जी कह रही हैं यही अहंकार को जलाना है कि मैं नहीं। वाणी से बोला जा रहा है ना, वहाँ पे बोल ही नहीं है। जब मैं नहीं तो अहंकार कहाँ है, शेष जो पद है उसमें मन वाणी की गम नहीं। हे मैत्रेय, जैसे आकाश सर्व प्रकार के सर्व पदार्थों से अतीत है। प्राशर जी ने तो यही कहा ना, अहंकार को जलाना है कि मैं नहीं। जब मैं नहीं तो अहंकार कहाँ है ना। मैत्रेय जी ने क्या कहा था, मैं नहीं हूँ, है ना। अब प्राशर जी कह रहे हैं जब अहंकार नहीं है तो तुम बोल कैसे रहे, है ना। वहाँ पे तो बोल ही नहीं है। अब जो वो शेष पद है वह मन वाणी की गम नहीं है, मन वाणी से दूर है, परे है, अतीत है वो। हे मैत्रेय, जैसे आकाश सर्व प्रकार के सर्व पदार्थों से अतीत है भी, है ना। पदार्थ को अवकाश दे रहे हैं ना, है भी और अतीत भी है, दूर भी है। तैसे तू भी अतीत हो भी, तू भी सबको देख, खा, सूंघ, पहन, सब कुछ करता हुआ भी अतीत हो। तैसे तू भी अतीत हो जो कहता है कि मैं शिव को जानता हूँ, यही गृहस्थ है ना। गृहस्थ, अब उन्होंने उदाहरण गृहस्थ शब्द क्यों यूज़ किया, क्योंकि गृहस्थ में जैसे हम मिल जाते हैं, है ना, तो तभी वो कह रहे हैं कि तू कह रहे हैं ना कि मैं जानता हूँ उसको, उस शिव को मैं जानता हूँ, तो इसका मतलब अभी तो जानता नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि मैं उसको जानता हूँ, तो हम कैसे कह रहे हैं, अंतःकरण से जुड़ के कह रहे हैं ना, व्यवहार से कह रहे हैं ना। तो वो भी ऐसे कह रहे हैं, तू कहता है मैं जानता हूँ उस शिव को, पर तू जानता नहीं है, क्योंकि शिव में जानने का मार्ग नहीं। शिव को ज्ञान के विषय जानना ही गृहस्थपना है। अगर हम शिव को जानते हैं वास्तव में, तो वहाँ पे बोलनी है। अगर मैं कहूँ कि मैं जानती हूँ शिव को, तो ये मैं मन वाणी से बोल रही हूँ, मिलकर बोल रही हूँ, और ऐसा जानने वाला ही गृहस्थ है। जो पानी के अंदर डूब गया वो नहीं बोल सकता ना, फिर पानी से बाहर आएगा तब बोलेगा
क्योंकि उसने निज स्वरूप को, शिव को ज्ञान का विषय दृश्य मिथ्या जाना। मैं जानता हूँ, दृश्य बना दिया, है ना, मैं जानता हूँ। तो अब वही कह रहे हैं, जो अपना निज स्वरूप है, जो शिव है, ज्ञान का विषय दृश्य मिथ्या जानना है। हे मैत्रेय, जहाँ ग्रहण त्याग की इच्छा नहीं, तहाँ आप से आप है। अब जैसे वो कहते हैं ना मैत्रेय, कथा ध्रुव की कहो, तो यहाँ से वो फिर से पकड़े जाते हैं। तभी वो कह रहे हैं, जहाँ ग्रहण, कुछ लेना देना, पाना खोना कुछ है ही नहीं, जहाँ पर वही अपना आप है, वही अपना आपा है। जब एक बार मैं उसमें डूब गई, तो कोई जैसे सुषुप्ति में, जब सुषुप्ति से बाहर आते हैं तब बखान करते हैं। अब ऐसे ही कह रही हैं, यही नगन है, जब अपने आप में आ जाएंगे। नहीं तो ये शरीर वाले वस्त्र तो हमने ओढ़ ही रखे हैं, उपाधियों वाले वस्त्र तो हमने ओढ़ ही रखे हैं। अपने आप में आना, यानी ये बाहर के जितने भी मोह माया के बंधन हैं, इनको छोड़ देना, इनका त्याग का भी त्याग कर देना, यही लगन होना है। जो शरीर होते इस लोक परलोक की चाहना से रहित है, यही लगन होना। कोई इच्छा वासना ना हो, इतना पुरुषार्थ हो, इतना पुरुषार्थ हो कि मैं अपने आप को जान सकूं, मैं कौन हूँ। जब इतना पुरुषार्थ होगा तो फिर कोई दुख विक्षेपता, मान अपमान कुछ लगेगा। दुख विक्षेपता इसीलिए होते हैं ना, वो मेरा कहना नहीं मानते, है ना, या किसी ने चार के बीच में अपमान कर दिया तो देह चढ़ी पड़ी है, तभी तो अपमान का भान हुआ। नहीं तो अपमान का भान हो सकता है बिना देह चढ़े? हो ही नहीं सकता। अब तभी कह रहे यही नगन होना है, जहाँ कोई इच्छा ना हो, कोई वासना ना हो, जहाँ मान अपमान ना हो। हे मैत्रेय, इतने कहने का प्रयोजन मेरा यही है, जो तू अपने स्वरूप को जाने। अब इतना क्यों कह रही है बार बार कि तू वाणी से बोल मत, कथा ध्रुव की कहो, अतीत करो। अतीत नहीं है तभी तो तू कह रहा है ना। अब अतीत होना, वो क्या कह रही है, शरीर से नहीं अतीत हो सकता। वो कह रहा था ना पीछे, मैं अगर आप अतीत नहीं करते हो तो मैं खुद को, अपने आप को जला लेता हूँ, अतीत हो जाऊँगा, है ना। तो ऐसे अतीत थोड़ी होते हैं। अतीत तो तब होंगे कि इसके अंदर जानेंगे भी हम, उपाधि में, उपाधि के अंदर हम जान लें उसको, जानकर समझ जाएं। फिर जब तक इसकी प्रारब्ध है शरीर की, वो चलेगी। फिर उसके बाद विधेय मुक्त। पहले तो नहीं हो सकते, पहले नहीं हो सकते, पहले हम अतीत नहीं हो सकते। प्राशर जी मैत्रेय को कह रहे हैं, अतीत होने तो यहाँ से हो, इच्छाओं से, मान अपमान से हो, राग द्वेष से हो, यहाँ से अतीत होना है। तभी उन्होंने कहा, हे मैत्रेय, इतने कहने का प्रयोजन मेरा यही है, जो तू अपने स्वरूप को जाने और मनुष्य देह को दुर्लभ जान के भजन गोविंद का करे। अब मनुष्य देह को दुर्लभ, क्योंकि इसी देह के अंदर हम जान सकते हैं, उपाधि में आकर हम जान सकते हैं, नहीं तो और कोई जानने का मार्ग भी नहीं है हमारे पास। तभी उन्होंने कहा, मनुष्य देह को तो दुर्लभ जान। अभी अपना काम कर ले, मनुष्य शरीर है, अब हम अपना काम कर ले, इस अपना काम
आधा सूट ना सिले, पूरा सूट सिल ले हम। आधा किसके लिए छोड़ना? अगले जन्म में सीसा ना। अभी मैं अपना सूट पूरा सिल दूंगी, अपना काम अभी मैं पूरा कर दूंगी, आगे के लिए क्यों छोड़ना, है ना। अभी मनुष्य जन्म जो दुर्लभ मिला हुआ है, तभी का मनुष्य जन्म दुर्लभ जान, भजन गोविंद का कर। जो तुम पूछे कि भजन गोविंद का क्या है, तो आप सहित सर्व गोविंद है। वो ढोल की चिमटे उठाकर भजन करना नहीं है। भजन क्या करने? जानना, अपने स्वरूप में दृढ़ता करनी, अपने आप में बैठना। मैं निर्विकार निर्विकल्प हूँ, इस देह से परे हूँ। जैसे आकाश है, सब जगह है, होते हुए भी सबसे असंग है। भान तो अपने उपाधि में आकर, मटके में आके किया भी आकाश है। मठाकाश बनाते कितना आकाश है, तायो कमरा बनया, तभी ये हॉल बना। नहीं तो आकाश तो बताओ कहाँ नहीं है, हर जगह है। गोविंद से व्यतिरेक कुछ नहीं है, यही भजन है। जब सर्व गोविंद है तो खाना पीना, देना लेना, सोना जागना, उठना बैठना, चलना, ध्यान करना ना करना इत्यादि सर्व भजन ही तो है। सारा व्यवहार करने, व्यवहार करते हुए भी दृष्टि अपने स्वरूप पे हो। अब शरीर है तो व्यवहार होगा ना। उपाधि का, अब देखो वो स्टील की चद्दर है ना, गिलास, प्लेट, कोली, व्यवहार हर उपाधि का अलग अलग है, पर आधार वही एक है। अब ऐसे माँ का व्यवहार अलग, पत्नी का व्यवहार अलग, बहन का व्यवहार अलग, पर आधार एक है ना। पर उस आधार को ही जानना है हमें इन उपाधियों को नहीं जानना। उपाधियां व्यवहार के लिए मिली है, बस इतना जानना है। हमारा असली मूल क्या है? बाकी सारे पत्ते झड़ वैसे, और झड़ भी रही हैं, है ना। ये खुद भी पता है, ये भी झड़ रहा है। मूल तो वैसा का वैसे है ना, जड़ तो वैसे की वैसे है ना। अब झड़ने से पहले हम अपने आप को जान लें तो फिर झड़ भी नहीं सकते। अगर हम अपने आप को जान लेंगे ना, तो फिर तो हम वही हैं, वहाँ उससे जुदा थोड़ी हैं। हे मैत्रेय, जो तुझको नगन होने की इच्छा है तो सूक्ष्म अहंकार का त्याग कर। अब नगन होने की, नगन ये ऐसे नहीं कपड़े उतार के नगन होना। अगर नगन होने तो किससे नगन होना है? उपाधि से, अहंकार से, है ना। ये अहंकार ही तो ओढ़ते हैं ना हम, यहाँ से नगन होना है। और जान कि ना मैं हूँ ना मेरा कोई है मेरा कोई नहीं है हमारा, और ना मैं किसी की हूँ, क्योंकि जन्म मरण सूक्ष्म अहंकार से है। अब जैसे कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे थे, अर्जुन को मोह जाग रहा था, मैं कैसे तीर चलाऊं, मेरे स्वजन है ना, युद्ध में जो आए खड़े हैं अपनी राज्य संपदा को छोड़कर, और मैं राज्य संपदा लूँगा तो इनके लिए लूँगा, अब मेरे को क्या उनको भी मारना है ना। ये मोह जाग रहा था ना। मरना वो शरीर से देख रहे थे, शरीर तो वैसे ही मर रहा है, पल पल में मर रहा है। जो नहीं मर रहा
है ना। कृष्ण जी दृष्टि वहाँ डलवा रहे थे अर्जुन की। अब ऐसे ही हमारे गुरुदेव भी हमें वहाँ पहुँचा रही हैं, वहाँ दृष्टि डलवा रही हैं, क्योंकि जन्म मरण शरीर का है, उसका नहीं है। और ये जन्म हम कब लेते हैं? जब कर्म होता है, ठीक है। अब जब कोई कर्म ही नहीं होगा तो कोई शरीर नहीं होगा ना। अब शरीर नहीं होगा तो वो कहाँ जाएगा? सूक्ष्म में अपने परमात्मा के साथ मिल जाएगा, एक में हो जाएगा, उसी उपाधि में। वहाँ उपाधि भी नहीं कह सकते, वही सत्ता, और स्टील दी चद्दर उनके विच ही एक में थी गया। अब कर्म होते हैं तभी तो जन्म होता है, जन्म होता है तभी तो मरण होता है ना। अब यहाँ से अगर हम हट जाते हैं, कर्मों से हट जाते हैं, मैं जो हम करते रहते हैं, यहाँ से हट जाते हैं, तो हम वही हैं। अभी उसका हम अनुभूति ले लें। छोटी नदी बड़ी नदी में मिल गई तो उसका कोई नाम रंग रूप आकार नहीं रहा, वो वही रूप हो गई। और हम भी अगर उसमें मिल जाते हैं तो ये नाम रूप आकार नहीं रहेगा हमारा, हम वही रूप हो जाएंगे, पर वो दृढ़ता के साथ, है ना। अभी वो पूरी दृढ़ता, पूरा निश्चय, फिर जाकर वो विदेह मुक्त, फिर नहीं कोई उसको देह मिलने वाली। जो पूछे सूक्ष्म अहंकार क्या है? अब उन्होंने कहा, प्राशर जी ने, अहंकार का त्याग कर। अहंकार का त्याग क्या करना है? कि जो सूक्ष्म में है ना, उसका त्याग करना है। सूक्ष्म में हमारी नसें बहुत बंदी पड़ी होती है, हमें पता भी नहीं होता हम कहाँ कहाँ रुके पड़े हैं, है ना। जब कोई परिस्थिति आती है फिर जाके पता लगता है अब यहाँ से मोह निकल रहा है, अब यहाँ से निकल रहा है ना। कहाँ कहाँ पे आसक्ति फैली हुई है हमारी, फिर पता चलता है। तभी वो कह रही हैं, जो पूछे सूक्ष्म अहंकार क्या है, तो अस्थि भांति प्रिय रूप, जो अपना वास्तव स्वरूप है, तिससे दृश्य को भिन्न जानना। सूक्ष्म अहंकार क्या है? जो अस्थि भांति प्रिय रूप, हम जितना भी देख रहे हैं है तो वही अस्थि भांति प्रिय रूप से है वही, पर हम कैसे देख रहे हैं उसको? दृश्य, मैं अलग हो गया, वो अलग हो गया, है ना। अब दृश्य रूप से उसको मैं देख रही हूँ। अब बेटा आया तो माँ बन गई ना, उसको मैं माँ बन के देख रही हूँ। पति आए तो पत्नी बन के देख रही हूँ। खाली उपाधि ओढ़ के व्यवहार नहीं कर रही, वो उस दृश्य के साथ मिल गई हूँ। यही तो बंधन है ना हमारा। हम क्यों मिल रही हैं? वास्तव में तो अलग अलग है ना। वास्तव में हम अलग अलग हैं, पर अलग अलग होते हुए भी एक थे पेन से निकल नहीं पा रहे वहां से। तभी उन्होंने कहा सूक्ष्म नहीं है, सूक्ष्म वाली नसें काटनी है हमें। सूक्ष्म वाली नसें काटेंगे तब हम त्याग कर पाएंगे, त्याग का त्याग कर पाएंगे। इससे दृश्य को भिन्न जानना ही सूक्ष्म अहंकार है, और इसका त्याग है, सोई त्याग है। हे मैत्रेय, चाहिए कि भरम और प्रतीति मतलब ये शरीर का त्याग कर और गोविंद से मिल रहे। भरम जो शरीर को मैं मान रखा है, अपना मान रखा है, जो दिख रहा है, यही त्याग करना। और कोई हमें त्याग नहीं करना। ये अहंकार से मैंने इसको मान रखा है ना, अहंकार से खड़ा है ये भूत हमारा, ये भूत चिपका पे,
इस भूत का त्याग करना है, इस अहंकार का त्याग करना है। फिर कहोगे पागल की तरह रहे, फिर बावरा बन जाए, बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, है ना। जो अपने आप में आ जाता है लोग उसको पागल बोलते हैं। हाँ जी, हाँ, गल को पाल लिया, अब वो थोड़ी समझते हैं। उन्हें को लगता है हिंदू तो जड़ को जो मर्जी आग रही तो कोई असर ही कहना, पर वो ये नहीं देखते कि ये कहाँ बैठा हुआ है। क्या मन बुद्धि उसकी नहीं है? क्या उसको नहीं पता चल रहा कि सामने वाला क्या बोल रहा है? पता तो चलता है सारा कुछ, पर उठाता ही नहीं, है ना। तो अपने आप में बैठे हैं ना वो। अब उसको अभी यही है, उन्होंने जो बोला इस शरीर को बोला, ये शरीर मैं नहीं हूँ। जो बाहर वाले हैं वो तो खाली इसको देखेंगे ना, अंदर वाले को नहीं देख सकते। बाहर वाले वो खाली इसको देखेंगे। अब जब मैं ये हूँ ही नहीं तो जो कुछ मर्जी हो क्या, बंदे को कोई गालियाँ कटदा खड़ा है, तीजा बंदा देखदा वेंदा है, उनको क्या असर थी से जो देख कर जा रहा है, उसको तो कोई असर नहीं होगा ना। अब ऐसे ही कह रही है, तू त्रीजा बन मन, तू खाली देख, है ना। इसको अगर तू ऐसे देखता देखता छोड़ता, देखो अगर हम देख रहे हैं तो मन में आता है कुछ, मन में तो कुछ भी नहीं आएगा। क्या बन जाएगा? पानी पे लाइन बन जाएगी। पानी पे लाइन उस टाइम दिख रही है पर बाद में है ही नहीं। अब रास्ते में कोई किसी को गालियाँ निकाल रहा है, उसी टाइम कान में शब्द गए, है ना, 2 मिनट के बाद भूल गए, याद ध्यान कुछ भी ना रहा। ऐसे ही हम हो जाएं। जब हम ऐसे हो जाएंगे यही त्याग हो जाएगा हमारा। यहाँ पे तो अच्छा पति सवेरे सवेरे को जाकर नहीं, अच्छा इमें आके गया ना, आमे तो सही रात रसा चंगी तरह, है ना। अब देखो यहाँ पे हम उपाधि के साथ तो खुद बन जाते हैं, वही रूप हो जाते हैं, तभी हमारा कल्याण ना होने का कारण बन गए हैं ना, वही बन गए। क्या क्या बन गए, क्या क्या बन गए, है यो उतरा है पता नहीं किन्ना किन्ना बढ़िया बैठा है। तई तो निकलता नहीं, तई तो जन्म मरण खत्म नहीं थींदा, तई तो विदेह मुक्त नहीं थींदा पिया, तई तो अपने अहंकार को गाल नहीं सकता पिया। ये भूत उला चढ़ हुंदा है, रूप बदल बदल के चढ़ रहा है ये। जब ये खत्म हो जाएगा ना अहंकार, तब मैं वही हूँ, मेरे को कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तब मैं कुछ चाहे करूँ चाहे ना करूँ, जब मैं भजन करूँ चाहे ना करूँ, शास्त्र पढ़ूँ चाहे ना करूँ, जप करूँ चाहे ना करूँ, तप करूँ चाहे ना करूँ, कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं है फिर, क्योंकि मैं हूँ ही वही, मैं हूँ ही वही। मैंने जान लिया, पहचान लिया, मान लिया। कोई मेरे को बहलाकर बाहर भी नहीं ले आ सकता फिर। हे मैत्रेय, चाहिए कि भरम और प्रतीति त्याग कर और गोविंद से मिल रहे। जैसे घटाकाश को भरम सिद्ध परिच्छिन्न घटाकाश पन्ने को त्यागें तो महाकाश को मिलता है। अब देखो उपाधि के अंदर, मटके के अंदर आकाश है, वो हम देख रहे हैं, हमें पता है, ठीक है। अब मैं कहूँ घड़े के अंदर वाला आकाश ही महाआकाश है, पहले तो मेरे को समझ नहीं आएगा ये किवें थी गया, घड़े के अंदर वाला महाआकाश किवें थी गया, ये ब्रह्म किवें थी गया, ये ब्रह्म कैसे हो गए, पहले तो समझ नहीं आएगा। अब किसी जानकार ने क्या किया, मटके की उपाधि को तोड़ दिया। अब वो मटका जैसे टूटा, अब घड़े का आकाश और बाहर के आकाश में भेद क्या रहा? कोई भेद रहा?
वो समझाया जानकार ने हमें। जैसे घड़े को तोड़ा तो घड़े के आकाश का तू बता, घड़े का आकाश कहाँ है? हम नहीं बता सकते, वो सीधा महाआकाश हो गया। अब ये भेद खाली इतना है, ये उपाधि का भेद है बस। हम वास्तव में क्या हैं? महाआकाश, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, परम आत्मा है। अच्छा, हम कहें कि मरेंगे फिर जाके उसको पाएंगे, जैसे मटके की उपाधि को तोड़ा फिर ऐसे मैं इस उपाधि को तोड़ूं, मैं लहक में थी वैसा। अरे भाई कहना थी इसी जान के होंगे तो वो कह रही तू खुद ब्रह्म ही, मैं ब्रह्म खुद, मैं परमात्मा हाँ। जिमें घड़े दे आकाश का उदाहरण दिता गया है ना, इवें तो समझ ना आया। उन्होंने क्या रुख ते कुड़ी खेंदा यो महाकाश किवें घड़े दा आकाश, क्या किया उन्होंने? मटके की उपाधि तोड़ दी। वो आकाश, घड़े वाला आकाश अलग तो मिलिया ना, कि गया। उन्होंने साकू इवें समझाए है ना, भी तू ब्रह्म ही, तू यो समझ। ये तो मैं तेको उपाधि तोड़ते दिखाई है भी वो घड़े वाला आकाश महाकाश नाल मिल गया है को थी गे। तू ये उपाधि अहंकार वाली होण तोड़, मरण के बाद कहना टुटसी। हाँ अब यही बात वो कह रही है। हाँ उपाधि खत्म हुई। देखो है नहीं, ये जा रहा है ना, पर वो जो है ना, जो इधर भी जानकार अंदर बैठा हुआ है उसका कोई आकार नहीं है। जैसे आकाश का कोई आकार नहीं है ना, ऐसे उसका भी कोई आकार नहीं है।